गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था और मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ ये हुआ था कि मैंने ये बताया था कि जो पावर ऑफ लेंस है ना वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये मिस्टेक मेरा था। लेकिन ये सिलेबस में है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। मैंने पहले ही बताया था कि ये मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं और इसके पहले जो भी था, ठीक है, लगभग ये जो चैप्टर का जो भी मेन पार्ट था वो खत्म हो गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। ठीक, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। जैसे तुम लोग स्कूल में जो बच्चे चश्मा वश्मा पहनते हैं उनको ऐसे पावर वाला नाम लेके ऐसे भी तुम लोग चिढ़ाते हो कि पावर खराब है, या फिर किसी का आँख नहीं, आँख से अच्छे से नहीं दिखता है तो उसको क्या बोलते हो कि तुम्हारा पावर खराब है, ऐसे वैसे। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों को चिढ़ाने के लिए, समझे। तो यहाँ पे एक्चुअल जो मतलब होता है पावर ऑफ लेंस का वो क्या होता है, तो हम वो सीखेंगे। क्लियर। अब देखो, तुम जानते हो कि जो जो नॉर्मली हम यूज करते हैं जैसे वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में, ठीक है, जो भी हम लेंस यूज करते हैं, समझे, तो हमें पता है ना कि ये वैक्यूम हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है। और ये जो लेंस है इसके अंदर का जो मटेरियल है वो कैसा है, तो वो डेंसर मीडियम है। क्लियर। अब देखो, लाइट जो है अगर पैरेलल जा रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और लाइट जो है वो अगर पैरेलल जा रहा है तो लाइट अपने पाथ से, ठीक है, यहाँ पे हम, ठीक है, जैसा बुक में दे रखा है वैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हम ये नहीं देख रहा ना कि यहाँ पे दो सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हम सारा केस नहीं लेके चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम ये पता है कि ये जो है लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, समझे। लाइट को ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और जिस पॉइंट पे ये दोनों रे जाके मिलता है ना, समझे, जिस पॉइंट पे ये दोनों रे जाके मिलता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर पैरेलल रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के और लेंस के थ्रू ये पास होके, ठीक है, ये कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। क्लियर। तो जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करता है ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस ऑफ दिस लेंस। ठीक है, ठीक है, फोकस ऑफ दिस लेंस। और ये डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ हम कहते हैं। ठीक। अब देखो, ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, समझे, ये डिस्टेंस है, अलग अलग लेंस का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि कोई दूसरा ऐसा लेंस हो जो कि लाइट को कन्वर्ज करे, लेकिन वो ओ से यहाँ पे क्या है, इतने डिस्टेंस पे, यानी कि एफ डिस्टेंस पे ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। समझिए, लाइट रे पैरेलल है और वो यहाँ पे मिला दे रहा है। हम दूसरा लेंस लेते हैं, समझिए, दूसरा लेंस लेते हैं और इसमें देखते हैं कि लाइट रे जो पैरेलल आ रहा है, समझे, वो यहाँ पे ऐसे ऐसे कन्वर्ज कर रहा है। तो हमारा इसमें फोकल लेंथ ये यहाँ से, ठीक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फोकस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तुम्हें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा एफ क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। लेकिन इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस जो एफ होता है वो हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। समझे। अब ये पॉजिटिव क्यों होता है, ये निगेटिव क्यों होता है, तो ये हमें पता है कि साइन कन्वेंशन हम जो यूज करते हैं उसके आधार पे होता है। क्लियर। जो भी हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं उसके आधार पे होता है। इतना समझ में आ गया, समझे कि नहीं। तो अब इस दोनों में क्या अंतर है हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो, ये क्या है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, समझे। और ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ
ठीक है, लार्ज फोकल लेंथ, यानी कि थोड़ा सा इसका फोकल लेंथ है वो क्या है, छोटा है ना इसके कंपैरिजन में, समझे। तो इसके ये जो है ये भी क्या है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे और इसको भी कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। देखो लाइट तो दोनों को जो है, दोनों लेंस जो है वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन कितने डिग्री से कन्वर्ज कर रहा है ये हमें देखना है। यहाँ पे कितने डिग्री से कन्वर्ज कर रहा है ये हमें देखना है यहाँ पे, समझे कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, समझे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। क्लियर। अब देखो हम एंगल अगर नापेंगे ये वाला, क्लियर, और ये, ठीक, इसको हम नाम दिए θ1 और इसको हम नाम दिए क्या, θ2। तो हम देखेंगे कि θ1, देखो ये क्या है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ऐसा है, समझे। इस दोनों केस में क्या है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं शॉर्ट फोकल लेंथ का, तो जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है, यानी कि देखो ये डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, यानी कि ये हमारा क्या था, ओरिजिनल पाथ था, और ये क्या हो गया, फाइनल पाथ हो गया। तो ये हमारा क्या, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है, ठीक। तो हम अगर कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं शॉर्ट फोकल लेंथ का, तो जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस लेंस, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस लेंस हमारे जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है वो क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। क्लियर। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि जिसमें डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा है ना, उस लेंस का पावर क्या है, ज्यादा है, समझे। जिसमें डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा है उस लेंस का पावर ज्यादा है, इस लेंस का पावर क्या है, कम है। हम सिर्फ डिग्री ऑफ ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। अब तुम ये इस चीज को लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या है, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये इसमें डाइवर्जेंस की कहाँ से हम बात कर दी है, समझे। हम यहाँ पे इस रे की हम बात कर रहे हैं, समझे, यानी कि जो रे का ओरिजिनल पाथ था उससे ये कितना डाइवर्ज हुआ, क्लियर, उससे ये कितना डाइवर्ज हुआ। यहाँ पे हम इस रे की बात कर रहे हैं कि इस रे का जो पाथ था उससे ये कितना डाइवर्ज हुआ, समझे। तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, इसमें ज्यादा है, और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इसमें क्या है, कम है। तो हम क्या कहेंगे कि जो है ये कॉन्वेक्स लेंस जो है, जिसका शॉर्ट फोकल लेंथ है, उसका पावर क्या है, ज्यादा है। क्लियर। तो बुक में भी ये लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो शॉर्ट फोकल लेंथ का जो होता है वो क्या करता है, लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, जो लाइट के रेज जो है उसको क्या करेगा, वो ज्यादा बेंड करेगा। लेकिन जिसका फोकल लेंथ ज्यादा बड़ा होता है वो क्या करता है, लाइट को कम बेंड करता है। देखो ये लाइट को क्या किया, कम बेंड किया ना, कम एंगल से बेंड किया, और ये लाइट को क्या किया, ज्यादा एंगल से बेंड किया। क्लियर हो गया इतना। अब देखो हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का भी केस लेके देख लेते हैं, समझे, और उसके बाद से हम अच्छे से इसको सब केस हम पढ़ेंगे, सारा डिफाइन करेंगे क्या होता है हमारा पावर ऑफ लेंस, ठीक। अब देखो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा कॉनकेव लेंस है, क्लियर। अब देखो ये आ रहा है, लाइट रे हमारा आ रहा है, और आने के बाद से ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज हो जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये क्या होगा, फोकस पे बैकवर्ड साइड में कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, समझे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो लाइट का अपने पाथ से, ठीक है, जो डाइवर्जेंस है अगर वो ज्यादा है, क्लियर। अब देखो अगर वो ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि वो इस कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉनकेव लेंस का जो पावर है वो क्या है, ज्यादा है। अब देखो इस कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या है, इतना बड़ा है, समझे। और मान लो कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक रहता, समझे। तो देखो ये जो लाइट है पीछे यहाँ तक आता कि नहीं आता, और आता तो देखो एंगल हमारा क्या बनाता, छोटा बनाता, समझे। यानी कि हम एक्चुअल जो बात है उससे हम जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस हो रहा है वो क्या है, कम हो जा रहा है। फोकल लेंथ अगर ज्यादा रह रहा है तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, क्लियर। तो दोनों केस में हम देखेंगे, ठीक है, कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो,
अगर उनका फोकल लेंथ अगर छोटा है, समझे, तो वो लाइट को ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है या फिर ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, अब हम ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। देखो लाइट ऐसे आया और ऐसे यहाँ पे जाके मिल गया, एक बार लाइट आया और फिर क्या हुआ, यहाँ पे जाके मिल रहा है। ठीक है, तो किसमें ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, लाइट को किसमें ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, तो हम देखेंगे कि पहले वाले केस में क्या हो रहा है, लाइट को ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस है अगर शॉर्ट फोकल लेंथ का, तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ बोल दे रहे हैं, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, वो ज्यादा है। क्लियर, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है। अगर यहाँ पे अब इसमें हम देखेंगे कि अगर कॉनकेव लेंस है शॉर्ट फोकल लेंथ का, तो उसमें डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा है। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, ये डाइवर्ज ज्यादा कर रहा है, समझे। अब देखो ये जितना, ये जो फोकल पॉइंट है ना इस कॉनकेव लेंस का, अगर ये पीछे रहेगा तो हमारा जो डाइवर्जेंस है ना वो क्या होगा, कम होगा। अगर जितना ये इधर की तरफ रहेगा, डाइवर्जेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इतना क्लियर हो गया, समझे। अब हम पढ़ेंगे कि पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। क्लियर, तो जो पावर ऑफ लेंस है ना वो किस तरीके से डिफाइन है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि किसी भी लेंस का अगर हमें पावर निकालना हो तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। देखो इसका डेरिवेशन है, आगे के वाले क्लास में 12th क्लास में तुम पढ़ोगे, इसका डेरिवेशन है, समझे। अब देखो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसमें हमें क्या लेना है, F इक्वल टू पॉजिटिव लेना है। फॉर, ठीक है, कॉनकेव लेंस F इक्वल टू हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्लियर, तो हम देखेंगे कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होगा, समझे, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और पावर ऑफ कॉनकेव लेंस जो होगा, कॉनकेव लेंस जो होगा वो क्या होगा, वो निगेटिव में होगा। क्लियर, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। अब कैसे, तो हम देखो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो कि कोई ऐसा लेंस है, समझे, जैसे मान लो कि कॉनकेव लेंस है ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, 20, ठीक है, 20 मीटर हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम 20 मीटर अभी लेते हैं। क्लियर, तो हम पावर जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा ना। कॉनकेव लेंस है, ये क्या है, कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो हमें F जो है वो माइनस में रखना पड़ेगा, तो 1/-20। तो ये जो हम कैलकुलेट करके लाएंगे तो P इक्वल टू क्या होगा, -1/20। अब इसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो हमारा देखो पावर जो है वो क्या होगा, निगेटिव में आएगा। तो देखो ये क्या है, कॉनकेव लेंस के लिए हमारा पावर जो है वो निगेटिव में आएगा। क्लियर, अगर हम पावर निकालेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, अगर हमारा दे रखा है कि फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज इतना है, ठीक है। अगर हमारा दे रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस है और उसका जो पावर दे रखा है वो पावर, उसका जो है फोकल लेंथ दे रखा है कितना, 20 मीटर दे रखा है, तो पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/20। देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है ना, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, तो पावर हमारा कैसा आ जाएगा, इसका पॉजिटिव में आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो पावर का जो यूनिट होता है ना वो क्या होता है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक, SI यूनिट ऑफ पावर।
ये सारी जो बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लो। एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा डायोप्टर, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ जो पावर होता है वो क्या होता है? डायोप्टर, ठीक है। डाई DIOPTRE, समझे कि नहीं? ये होता है डायोप्टर। अब देखो वन डायोप्टर क्या होता है? तो वन डायोप्टर इक्वल टू, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वन डायोप्टर इक्वल टू क्या होता है? तो वो होता है 1/, ठीक है, 1/m, समझे? 1/m कहने का मतलब क्या हुआ? देखो इसको ऐसे मत समझो, इसको देखो क्या समझना है, ठीक है। डायोप्टर क्या होता है? ऐसा यूनिट पावर का होता है। यानी कि अगर हम फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ हमें किस में रखना है? मीटर में रखना है, समझे? फोकल लेंथ को हमें क्या करना है? मीटर में रखना है। तो जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे और ये फोकल लेंथ जो होगा ना, समझे, ये फोकल लेंथ किस में रखेंगे? मीटर में रखेंगे। तो जो कैलकुलेट होके आएगा, समझे, पावर, वो हमारा क्या होगा? डायोप्टर में होगा, ठीक है। जो कैलकुलेट होके पावर आएगा वो क्या होगा? डायोप्टर में होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे कौन, एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम बताते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ लेंस whose focal length is plus 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर या फिर प्लस 50 सेंटीमीटर, प्लस 50 सेंटीमीटर, क्लियर? ये हमारा हो गया। अब देखो हमें क्या है? द पावर ऑफ फोकल लेंथ वॉज, सॉरी, पावर ऑफ लेंस वॉच फोकल लेंथ हमारा इतना दे रखा है। अब ये हमें देखने ही से पता चल रहा है ना कि जो एफ है वो हमारा कितना है? प्लस 50 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है? ये हमारा जो है कॉन्वेक्स लेंस है, समझे? ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। अब तुम क्या करोगे ना, इसको चेंज कर दोगे, किसमें? मीटर में चेंज कर दोगे। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस, ठीक है, 0.5 मीटर हमारा हो गया, समझे? अब देखो पावर जब निकालोगे, ठीक है, पावर जब निकालोगे तो ये क्या निकालोगे? 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/0.5, समझे? 1/0.5। अब ये जो है 0.5 को हम कैसे लिखेंगे? 1/1/2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो पावर हमारा क्या हो जाएगा इसका? +2 डायोप्टर, समझे? देखो हम मीटर में लिए कि नहीं, ये वाला जो है हम मीटर में लिए, तो हम क्या लिखे? पावर जो है हम डायोप्टर में लिखे, क्लियर? सेम उसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लो। अगर किसी लेंस का, ठीक है, किसी लेंस का if a lens has पावर, ठीक है, कितना पावर है? तो 1 डायोप्टर अगर किसी लेंस का पावर है, -1 डायोप्टर ले लो, समझे? तो फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड टाइप ऑफ लेंस, ठीक है। तो हमें पता है ना D इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है, क्लियर?
सॉरी पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है, समझे। और ये अगर डायोप्टर में है ना, इसका अगर यूनिट जो है वो डायोप्टर में है तो ये हमारा क्या होगा मीटर में होगा, क्लियर। अब देखो हम यहाँ पे पावर इक्वल टू -1 d हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है 1 रख दिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/f। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, f हमारा जो हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसको हम जैसे ही घुमाएंगे ना ऊपर तो ये हमारा कितना आ जाएगा -1 मीटर में आ जाएगा, समझे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि देखो ये हमारा क्या है डायोप्टर में है तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा। अब देखो फोकल लेंथ हमें पता चल गया ना, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा -1 मीटर। -1 मीटर कहने का मतलब क्या है कि हमारा टाइप ऑफ लेंस जो होगा ना वो कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा, ठीक है, कॉनकेव लेंस होगा, क्लियर हुआ है। अब देखो ये बुक में भी कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने ये भी बताया कि जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है। 1 डायोप्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर इनवर्स, समझे। ये हमारा रिलेशन होना चाहिए, क्यों 1 डायोप्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर, समझे 1 मीटर। और इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 डायोप्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर इनवर्स, समझे। ये हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें दे रखा है क्वेश्चन, जब पढ़ोगे ना बुक में उसमें दे रखा है कि +2.0 d का मतलब क्या हुआ, और तो इसका जो मतलब है उसको जब कैलकुलेट करोगे रेसिप्रोकल निकालोगे तो +0.50 मीटर आ रहा है, क्लियर। उसी तरीके से जब लेंथ ऑफ पावर -2.5 d है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो वो कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही आसान है, समझे। अब देखो पावर का कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। जैसे मान लो कि एक यहाँ पे लेंस है, दूसरा लेंस है, तीसरा लेंस है, चौथा लेंस है, पांचवा लेंस है, समझे। देखो कई ऐसे डिवाइस होते हैं ना जिसमें इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, 2 या फिर 2 से अधिक लेंस का अरेंजमेंट होता है। जैसे कि तुम्हारा माइक्रोस्कोप हुआ, जैसे कि तुम्हारा टेलीस्कोप हुआ, उसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक लेंस लगा हुआ रहता है। तो उसका अगर हमें पावर फाइंड करना हो, समझे, दोनों लेंस का अगर हमें ओवरऑल पावर फाइंड करना हो, मान लो कि इसका पावर है हमारा P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है, इसका P4 है, इसका P5 है, तो टोटल पावर, ठीक है, टोटल पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा, टोटल पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, समझे, P3 प्लस P4 प्लस P5 हम क्या कर रहे हैं सिंपल ऐड कर देंगे, समझे। तो इसका भी डेरिवेशन जो है वो तुमको बड़े क्लास में पढ़ना है, तो इतना ध्यान नहीं देना है, समझे। इस पे जो है सिंपल क्वेश्चन आता है कि 2 लेंस का पावर दे रखा है तो कॉम्बिनेशन का कितना हमारा पावर होगा, समझे। तो ये चीज हमें निकालना होगा, क्लियर। अब देखो कभी कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लो कि ये 2 लेंस दे रखा है, समझे। देखो ये जो 2 लेंस है, ये 2 लेंस दे रखा है, समझे। अब इसका फोकल लेंथ दे रखा है और इसका भी फोकल लेंथ दे रखा है, क्लियर। और पूछ रहा है कि जैसे ही हम इसको कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन करने के बाद से फाइनल फोकल लेंथ क्या होगा, समझे। देखो लाइट जो आएगा वो क्या होगा ऐसे आएगा और डाइवर्ज होगा, फिर यहाँ से और भी ज्यादा डाइवर्ज होगा कि नहीं होगा, समझे। ये लाइट ऐसे जाना चाहिए तो और भी ज्यादा डाइवर्ज हो गया, यानी कि इस कॉम्बिनेशन का, ठीक है, इस दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा, समझे। तो वो फोकल लेंथ पूछेगा, क्लियर। तो हम सबसे पहले P1 निकालेंगे। देखो हमारा क्या क्या दे रखा होगा, तो F1 दे रखा होगा, F2 दे रखा होगा, तो हम P1 निकालेंगे कैसे 1/F1 से, P2 निकालेंगे किससे 1/F2 से, ठीक है। फिर फाइनली हम क्या करेंगे टोटल पावर निकालेंगे P1 प्लस P2, क्लियर। तो वो क्या निकलेगा 1/F1 प्लस 1/F2 हम निकाल लेंगे,
समझे कि नहीं, हम वैल्यू क्या कर रही है रख दी है। तो फाइनल जो फोकल लेंथ होगा यानी कि ठीक है, ये देखो ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन वाला पावर है, समझे। तो कॉम्बिनेशन वाला फोकल लेंथ हम इसको इक्वेट कर सकते हैं ना 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। हम यहाँ पे देखेंगे तो f हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है, तो हम f कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है f, ये वाला जो f है वो क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, फोकल लेंथ की कब है, तो जब हम दो लेंस को कंबाइन कर दे रहे हैं तो उस वक्त का ये फोकल लेंथ है। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तुम देख लो। क्वेश्चंस क्या है कि डिफाइन वन, देखो पेज नंबर 184 पे, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो देखो वन डायोप्टर क्या होता है ऑफ लेंस, तो हम यहाँ पे देखेंगे वन डायोप्टर, पेज 184, समझे। हम यहाँ पे देखेंगे वन डायोप्टर क्या होता है, वन डायोप्टर क्या होता है। तो वन डायोप्टर को हम देखेंगे एफ, समझे। तो एफ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 मीटर। तो वन डायोप्टर वो पावर है, उस लेंस का पावर है जिसका फोकल लेंथ क्या होगा 1 मीटर होगा, ठीक है। वन डायोप्टर उस लेंस का पावर है जिसका फोकल लेंथ कितना है 1 मीटर है, समझे। इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा क्या है क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल। इसको हम अच्छे से करेंगे। देखो रे डायग्राम तुम्हें जो है ना वो याद रहना चाहिए, समझे। रे डायग्राम याद नहीं रहेगा ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, समझे, पेज 184 पर। क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। ये हमें पता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। देखो फिगर बनाना जरूरी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में बन गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बना देते हैं। तुम अगर रफ में बना लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। चलो कॉन्वेक्स लेंस है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है, क्लियर। इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 50 सेंटीमीटर के दूर पे ये क्या हो रहा है इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, समझे। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमें इधर ही रखना है ना, प्लेस इधर ही प्लेस करना है। तो वेयर इज द नीडल, ठीक है, नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि इस लेंस के सामने हम नीडल को कहाँ रखेंगे, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे क्या है, u भी हमारा कितना होगा 50, सॉरी u भी हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे देखो हमारा क्या है मैग्निफिकेशन, इस केस में कितना होगा, मैग्निफिकेशन इस केस में हम देखेंगे तो 1 होगा, समझे। और यहाँ पे हम देखेंगे तो रियल इमेज बन रहा है ना तो माइनस, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा -1। तो हम यहाँ पे m इक्वल टू क्या होता है इस केस में v अपॉन u होता है इक्वल टू -1। तो v इक्वल टू क्या है हमारा इक्वल टू -u हो जाएगा यहाँ से, समझे। अब हम देखेंगे तो v हमारा कितना है 50 इक्वल टू -u, ये u इक्वल टू क्या होगा -50 सेंटीमीटर, समझे। तो u इक्वल टू कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। यानी कि तुम ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है 50 सेंटीमीटर दूरी पे इधर बना हुआ है, ठीक है, इधर 50 सेंटीमीटर दूरी पे बना हुआ है। तो इमेज हम कहाँ पे, सॉरी इमेज जो है हमारा 50 सेंटीमीटर इधर की दूरी पे बना हुआ है, तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे 50 सेंटीमीटर इधर की दूरी पे रखेंगे। अगर तुम्हें रे डायग्राम पता होता तो डायरेक्ट तुम कहते कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो हमारा कैसा बनता है इमेज यहाँ पे जस्ट ऐसे बन जाएगा, समझे। तो ऐसे भी तुम निकाल सकते थे, क्लियर। अगर इतना तो पता हो गया ना कि हमारा u कितना होगा। देखो अगर तुम कैलकुलेशन ना करो तो भी अगर रे डायग्राम तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे हम रखते हैं तो उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी बनता है, समझे। तो डायरेक्ट तुम ऐसे निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये चीज पता चल गया, क्लियर। ये चीज हमारा ये एक आंसर निकल गया। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस हमें पता करना है, पावर ऑफ लेंस। तो देखो ये हमारा क्या है
टोटल ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कितना है, वो हमारा हो गया 50 सेंटीमीटर, इधर का भी और इधर का भी 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या होता है, एग्जैक्ट पिच होता है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस केस में देखेंगे आर इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2, एफ इक्वल टू क्या होगा 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो और क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है, तो पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पावर इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है, और यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 25 सेंटीमीटर है ना, हम क्या करेंगे 0.25 मीटर, और कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा ना वही हमारा हो जाएगा। अब ये को हम यहाँ पे क्या है पॉजिटिव लिया है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यह है कॉन्वेक्स लेंस है, समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है 2 मीटर, फोकल लेंथ हमारा दे रखा है कितना 2 मीटर, यानी कि ये हमारा क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, पावर हम निकालना है तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0.5, ठीक है 0.5 डी हमारा आंसर आ जाएगा, समझे। तो ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, क्लियर। तुमको डीपीपीएस मिलेगा और एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो तुम बनाओगे, समझे। अब जो है वो बायो का क्लास तुम्हारा चलेगा, और बीच बीच में मैं कभी, ठीक है, जो भी ये आगे पढ़ना है ना तुमको फिजिक्स में, जैसे तुम्हारा ये हुआ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ये हुआ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ, ये सारा चीज, तो ये 2-3 क्लास का है, ठीक है, आधे घंटे का क्लास हम लेंगे तो वो 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, समझे। और फिर बायो का तुम्हारा क्लास चलता रहेगा, और हो सकता है 10-15 दिन के बाद से, ठीक है 20 दिन के बाद से मैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, और पढ़ाई करो जम के।